हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से संविधान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। और आइए देखते हैं हमारा जो 51 नंबर का प्रैक्टिस सेट है उसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो जो वर्णित नहीं है वो है आपका अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये आपका BR अम्बेडकर का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्रहित नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका 21 वर्ष की आयु सीमा पर। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 52 देखते हैं। दिया गया है आपका इसमें पहला क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो ये आपका 1993 में जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो यह आपका सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है इसको समाप्त किया गया आपका 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्विचार के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो ये आपका वो जितना बार उसका मन करे उतना बार वो खड़ा हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया है जितना बार चाहे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं था वो था आपका अखंडता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अखंडता। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 53 देखते हैं। दिया गया है आपका, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो संविधान के जो अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है। तो विधानमंडल का जो प्रमुख कर्तव्य है वो है आपका नियम और कानून को अधिनियमित करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज्य का जो प्रधान लक्ष्य है वो है आपका ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो इसमें जो आपका व्यवस्था किया गया है वो है आपका सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये आपके कहे थे केसी व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 54 देखते हैं। दिया गया आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया गया है, आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है पहला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। तो ये भी सही है। फिर दूसरा है, भारत एक प्रभुसत्तात्मक राज्य है। तो आपका ये भी सही है। फिर तीसरा दिया, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। तो ये भी सही है। फिर चौथा दिया है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये भी सही है। तो आपका चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देखिए 1, 2, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो ये आपका किया गया है स्वर्ण सिंह समिति का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? तो ये आपका किया गया है ग्रेट ब्रिटेन यूके में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये आपका जनसंख्या के आधार पर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 55 देखते हैं, दिया गया है आपका, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो ये आपका रहा है डॉक्टर बलराम जाखड़ का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है? तो ये आपका 65 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है ये आपका कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। तो ये आपका होता है 6 महीने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायती समिति है ये आपका है प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 55 देखते हैं, सॉरी 56 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 56 दिया गया है वो है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपका दिया गया है, संवैधानिक सरकार वह है। तो संवैधानिक सरकार जो है वह है आपका, पहला दिया गया है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सत्ता के हित में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। और दूसरा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दूसरा दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राज्य की सत्ता में हित का व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है तो ये राज्य की सत्ता में नहीं लगा सकती है, व्यक्ति की सत्ता पे लगा सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका केवल जो 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में है वो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये आपका करता है, ये भी दिया गया है आपका, अपना सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो इसमें जो कूट दिया गया है सही उत्तर चुनने के लिए, तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो बच्चों दिया गया है बच्चों के लिए, तो ये भी सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है संविधान। और फिर स्त्रियों के लिए भी करता है। फिर तीसरा दिया गया है जनजातियों के लिए, ये भी सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा सही है, फिर तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दलितों के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत संविधान में नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिलों में। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो इसमें आपका जो कहा गया है वो है आपका लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो जो सूची में सूचीबद्ध है वो है आपका समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? तो इसमें जो है ये आपका हो जाएगा 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर दूसरा है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय जो संघवाद है ये आपका
कनाडा की पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो संसार में जो पहली प्रधानमंत्री बनी थी ये आपका बनी थी श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वो आपका वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो कर्तव्य सम्मिलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 58 देखते हैं। दिया गया है आपका, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो है ये आपका मिलान करना है पहले से और दूसरे में। तो यहाँ संविधान के अनुच्छेद दिया गया है और उसका जो विषय है वो दिया गया है और देखना है कि मतलब कौन से अनुच्छेद में कौन सा विषय दिया गया है। इसमें आपका हो जाएगा ये पहला जो दिया गया है ए अनुच्छेद 40। तो ये आपका ग्राम पंचायतों का गठन इसमें आता है। और फिर अनुच्छेद 41 में आता है काम करने का अधिकार, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो पहले का ए का पहला, फिर बी का भी दूसरा, और सी का तीसरा, और डी का चौथा। तो आपका पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारण किया जाता है। तो क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है ये आपका निर्धारण किया जाता है इसका राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका जो ये रीट है ये आपका कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, कोई उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? तो स्वतंत्रवाद जो है ये आपका सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो बाध्य करना जो है ये आपका माना जाता है व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं जो दिया गया है आपका 59 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है वो आपका है संघीय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। तो इसका जो संगठन है ये है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। फिर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? तो जो केंद्र सरकार के सभी मंत्री हैं इनको जो नियुक्त करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो ये आपका जो समर्थित होता है वो आपका होता है 50 सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये आपका किया जा सकता है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 60 देखते हैं। दिया गया है आपका, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये आपका जो कहा था वो आपका कहा था जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये आपका जो संविधान का आत्मा है वो है उद्देशिका। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो ये आपका जो प्राप्त है ये आपका है राज्य के गवर्नर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है कानून बनाकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, कानून बनाकर। और फिर शिक्षा की उन्नति द्वारा, और फिर जन जागरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लेकिन ये नौकरियों में प्रवेश दिलाकर ये नहीं हो सकता, ये आपका गलत है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर अस्पृश्यता का निवारण नहीं किया जा सकता है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो ये आपका जो है ये दिया जाता है परमादेश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 60 नंबर प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।